दूर कहीं एक जंगल में रहता था कोई खूब हिम्मत से। जिंदगी का उसूल इतना ही था, उसका करता था प्यार गरीबों से वो। आओ आओ दोस्तों, रॉबिन के साथ चले, चले चलो हार ना मानो, आगे बढ़ो हम साथ हैं। रॉबिन से कोई बच न पाए, गरीबों को कोई ना सताए, जुल्मों से जो बचाए, रॉबिन ही होगा वो। चले चलो हार ना मानो, आगे बढ़ो हम साथ हैं। रॉबिन हुड। इस हफ्ते मैरियन और रॉबिन की बहन विनीफर्ड को नॉटिंघम के किले में कैद कर लिया गया। मैरियन ने अपने आप को एल्विन के हवाले कर दिया और उसने ऐसा करके अपने दोस्त रॉबिन को बचा लिया। मैरियन ने अपने आप को एल्विन के हवाले कर दिया और रॉबिन उसे ऐसा करने से रोक भी नहीं पाया। ऐसा करके मैरियन ने अपने सबसे प्यारे दोस्त को बचा लिया। उसे उम्मीद थी कि उसके आने के बाद एल्विन विनीफर्ड को आजाद कर देगा, पर नॉटिंघम किले से निकलना इतना आसान नहीं है। उन्हें भागने मत दो, उन्हें हाथ में पकड़ना है, छोड़ना मत। रॉबिन, ये सब तुम्हारी गलती है, बेवकूफ कहीं के। हमेशा मुझे दोष मत दो। पता है तुम्हारी तकलीफ क्या है, कि तुम मनहूस हो। चलो मच, मेरे पीछे आओ। विल, इस तरफ आओ। हमें उन्हें नहीं जाने देना चाहिए। जो भी उनका साथ देगा उसे मार दिया जाएगा। ये हमारे महाराज बैरन एल्विन का हुक्म है। विल, तुम ठीक तो हो ना? मेरी चिंता मत करो, तुम जाओ यहाँ से। मैं ऐसा नहीं कर सकता। भूल गए, हमें मैरियन और विनीफर्ड को एक साथ बचाना है। यहाँ छुपते हैं। कहाँ है वो? बस हमारे ऊपर से चले गए। देखो उधर। सिर्फ इतने सैनिकों से बचने के लिए मुझे इतना सब करना पड़ रहा है। हाँ, मैं इस गैंग का लीडर हूँ। तुम्हें क्या लगता है मैं इनसे मुंह छुपाते फिरूंगा? हाँ बताओ। क्योंकि हमें विनीफर्ड को आजाद कराना है, ठीक है ना? मुझे उसे पहले बचाना होगा ताकि रॉबिन को पता चले कि वो मेरे सामने कुछ नहीं है। वो रहा देखो। रास्ता बिल्कुल साफ है, चलो रॉबिन। मैंने उन्हें उधर जाते हुए देखा है। भागो! ये रास्ता तो खत्म हो गया। अब हम क्या करेंगे रॉबिन? अब हमें लड़ना होगा मेरे दोस्त। हाँ? चलो यहाँ पर ऊपर आओ, जल्दी। ऐसा लगता है कोई हमारी तरफ भी है। वो लोग चलो जल्दी करो तुम दोनों। क्या हम इनके साथ सुरक्षित रहेंगे रॉबिन? मुझे ये लोग सही नहीं लग रहे। मुझे पता है, मैं इनको नहीं जानता। अगर ये एल्विन के आदमी नहीं है तो इनसे में कोई खतरा नहीं। काश विनीफर्ड और मैरियन के लिए मैं यही कह पाता। नॉटिंघम के महल में आपका स्वागत है मैरियन लैंकेस्टर, पर हमें बहुत सारी बातें करनी हैं। मैं यहाँ नहीं आना चाहती थी, पर तुमने कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा। तुम मुझे कैद कर सकते हो। अब तुम अपना वादा निभाओ और विनीफर्ड को छोड़ दो। हंटिंगटन्स मेरे जानी दुश्मन हैं, और वो लड़की विनीफर्ड, वो भी हंटिंगटन परिवार से ही है। अगर तुम मेरी मदद करो तो मैं उसे छोड़ सकता हूँ। क्या मतलब है तुम्हारा? मैं समझाता हूँ तुम्हें। बताओ मुझे, तुमने किसी गुप्त खजाने के बारे में सुना है कभी? खजाना? बस तुम मुझे इतना बता दो कि वो खजाना कहाँ है, फिर सब ठीक हो जाएगा। ये तुम किस बारे में बात कर रहे हो? खजाना कहाँ है? जवाब दो मुझे। छोड़ो मुझे, छोड़ो, मैंने कहा।
अगर तुमने मुझे खजाने के बारे में नहीं बताया तो तुम बहुत बड़ी मुसीबत में फंसोगी। मैरियन, मुझे हिंसा बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं तुमसे आराम से बात करना चाहता था, लेकिन क्या करूं, मेरे पास वक्त नहीं है, समझी तुम? मैं तुमसे जान कर ही रहूंगा कि खजाना कहाँ पर है। मेरा इरादा पक्का है। तुम्हारे बारे में जो भी सुना था सब सच है। तुम किसी शैतान से कम नहीं हो। बहुत हुआ, अब मैं और बर्दाश्त नहीं करूंगी। अब तुम्हें मरना होगा। गिलबर्ट! गिलबर्ट! कहाँ थे तुम जब मुझे तुम्हारी जरूरत थी? मुझे माफ करना महाराज, जितनी जल्दी हो सका मैं उतनी जल्दी आ गया। गिलबर्ट, मैंने सोचा था कि तुम एक अच्छे आदमी हो, लेकिन तुम तो एल्विन का साथ दे रहे हो, इसीलिए तुम अपना चेहरा छुपाते हो ना? बेवकूफ! तुम अपनी बेवकूफी भरी बातें बंद करो। रुको रुको एल्विन, इतनी खूबसूरत लड़की के साथ ऐसा कठोर व्यवहार मत करो। तुम याद रखो कि ये एक शाही खानदान से है बेचारी। हरफोर्ड! अब तुम बिल्कुल मत घबराओ और अपना चेहरा दिखाओ मुझे। नहीं। देखो यहाँ आओ, तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो। देखो तुम मेरी बेटी की तरह हो, मेरी बात का यकीन करो तुम। बाद में बात करना बिशप। मैरियन अभी आई है और अब उसे आराम करना है। अब तुम जाओ यहाँ से। ठीक है, जैसा तुम कहो एल्विन। गिलबर्ट, इसे ले जाओ यहाँ से। जी महाराज। अलविदा अलविदा। बस ये सोचो कि वो बहुत जल्दी हमें खजाने तक ले जाने वाली है। चलो जश्न मनाएं, जश्न। देखते हैं कब तक जुबान नहीं खोलेगी। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि गिलबर्ट बैरन के बुरे इरादों में उसका साथ देगा। वो तो एक अच्छा इंसान था, अचानक वो इतना बदल कैसे गया? हाँ? रुक जाओ। क्या ये तुम हो विनिफर्ड? क्या कर रही हो तुम? चलो हमारे साथ, हमें वहाँ चलना है। मैरियन? अब और कोई चालाकी नहीं। मुझे लगा कोई है। अब मैं क्या करूं? मुझे एल्विन पर कभी भरोसा करना ही नहीं चाहिए था। अब विनिफर्ड का क्या होगा? रॉबिन, अब तुम ही कुछ करो। तुम ही हमारी आखिरी उम्मीद हो। ये लो रॉबिन। बहुत बहुत शुक्रिया। सब मुझे एड बुलाते हैं। मेरा नाम रॉबिन है और ये मेरा चचेरा भाई विल। तुमसे मिलकर खुशी हुई। क्रिस, इसे खाना दे दो। क्या हुआ, तुम्हें ये सूप पसंद नहीं आया क्या? इन दिनों यही है हमारे पास खाने के लिए। अगर तुम्हें लग रहा है कि ये बुरा है तो सोचो एल्विन के कैदियों को क्या मिलता होगा। क्या सच में उनके साथ इतना बुरा बर्ताव किया जाता है? जो एक बार अंदर जाता है वो फिर बाहर नहीं आता। कभी नहीं। हमारे पिताजी बैरन का शिकार बने थे। तुम्हारे भी? उनके साथ क्या हुआ था? वो बहुत अच्छे आदमी थे, पर एक दिन मेरे पास तुम्हारी गिरफ्तारी का आदेश है। तुम पर इल्जाम है कि तुमने शाही संपत्ति को नुकसान पहुंचाया है। अब तुम मरोगे। इसने मेरे पिताजी को ऐसे अपराध के लिए सजा दी जो उन्होंने किया ही नहीं था, और उसके खिलाफ किसी की भी बोलने की हिम्मत नहीं हुई। बैरन ऑल्विन। अगर तुम्हारे दोस्त एल्विन की कैद में है तो उनके लिए वो बहुत बुरा है। मेरी बहन उसकी कैद में है, हमें उसे छुड़ाना ही होगा। हाँ? ये बैरन के आदमी है, हमें भागना होगा। चलो विल। देखो वो वहाँ है, उन्हें जिंदा या मुर्दा किसी भी हालत में पकड़ के लाओ। ये एड के पिताजी के लिए। रास्ता साफ है, मेरे पीछे आओ। ये मेरे दोस्त है, हम यहाँ पर सुरक्षित रहेंगे। हाँ, हंटिंगटन परिवार, तुम्हारा स्वागत है। जल्दी आओ, आओ अंदर। अच्छी जगह है ना, वो हमें यहाँ कभी नहीं ढूंढ पाएंगे। ये मेरे पिता के व्यापार में साझेदार थे और अच्छे दोस्त भी। हाँ? मुझे लगा तुम्हें भूख लगी होगी इसलिए खाना ले आया।
वाह क्या बात है। मैंने इतना सारा खाना कभी नहीं देखा। आपका बहुत शुक्रिया मिस्टर केन। ये मेरा सौभाग्य है। तुम्हारे पिताजी के बारे में सुनकर मुझे अफसोस हुआ एड। लगता है एल्विन ने हंटिंगटन और रॉबिन के परिवार से पीछा छुड़ा लिया है। हाँ मैंने सुना था। मैं इस बारे में तुम्हारी खास मदद नहीं कर सकता, लेकिन जितना मुझसे हो पाएगा मैं करूंगा। फिलहाल तुम लोग अपना खाना खाओ, शुरू करो। शुक्रिया मिस्टर केन। केन आपकी मदद के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वाह। खाओ दोस्तों, जितना खा सकते हो खाओ आराम से। क्या हुआ एड, विल, क्रिस, मिस्टर केन? मैंने खाने में कुछ ऐसा मिलाया कि तुम लोगों को नींद आ जाए। तुम एल्विन के जासूस हो ना, बताओ। सही समझे तुम, मैं जासूसी हूँ। एल्विन इस काम के लिए मुझे बहुत पैसे देता है, इसलिए मुझे इसमें मजा आता है। गद्दार। कौन विश्वास करेगा वो सीधे मेरे चंगुल में आ फंसे। आज की शाम बहुत कुछ हो रहा है। यही सही वक्त है अपने काम को अंजाम देने का। मैंने सुना है कि वो सब यहीं कहीं आसपास छुपे हुए हैं। सूरज डूबने से पहले उन सबको ढूंढ लो, वरना तुम्हारी खैर नहीं। कैसे हो केन? मैं तुम पर भरोसा कर सकता हूँ ना? आज शाम को आप बहुत देर तक काम कर रहे हैं। हाँ मैं 4 बच्चों को ढूंढ रहा हूँ। क्या तुमने उन्हें कहीं देखा है? ये रहे उनमें से 2। तुम्हें ये दोनों कैसे मिले? बहुत आसान था कैप्टन, मैंने उन्हें नींद की गोलियां दी हैं। अब ये दोनों आपके हवाले कैप्टन। बहुत अच्छे केन, मैं बैरन को तुम्हारी ईमानदारी के बारे में जरूर बताऊंगा। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अगर बाकी 2 का पता चले तो मुझे बता देना फौरन। बिल्कुल बताऊंगा कैप्टन, मुझ पर विश्वास कीजिए। बांध दो इन्हें। चलो आगे बढ़ो। बहुत अच्छा काम किया कैप्टन। लगता है ये बच्चे एल्विन के लिए बहुत खास हैं, इसलिए मैं बाकी 2 बच्चों को खुद एल्विन के पास ले जाऊंगा ताकि वो मुझे बहुत बड़ा इनाम दे सके। हम यहाँ हमेशा के लिए नहीं रह सकते। मच, हमें महल के अंदर जाने का कोई ना कोई रास्ता ढूंढना होगा। मैंने सुना है सब्जियों की गाड़ी महल में जाती है बॉस। तो हम उन गाड़ियों में छिपकर महल क्यों नहीं जाते? पर वो 2 दिन बाद जाने वाली है बॉस। 2 दिन बाद? हम इतना इंतजार नहीं कर सकते। थोड़ा और दिमाग लगाओ और नया रास्ता निकालने की कोशिश करो। पर बॉस मुझे लगता है सबसे सुरक्षित तरीका है। ये मेरी गाजर है, मुझे वापस दो। ठीक हो बॉस। जिसने मेरा हाथ भी खा लिया। पागल घोड़े का ही क्या? हमें शांत रहना होगा बॉस। अगर देखा जाए तो ये सारी की सारी गलती उस बेवकूफ रॉबिन और विल की ही है। चलो चलते हैं मच, हम विनीफर्ड को उस कैद खाने में और रहने नहीं दे सकते। मेरे लिए रुको बॉस। चलो सब तैयारियां हो गई, अब मैं इन्हें महल ले जाऊंगा। सिपाही आ रहे हैं बॉस, इसी तरफ। अब ध्यान से देखो। वही रुक जाओ। ये बैरन के लिए है, तुम जा सकते हो। आपने सुना बॉस? विल उठो, जल्दी करो। मेरा सर अभी भी घूम रहा है। मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा है वो एक जासूस था। एल्विन के जासूस चारों तरफ फैले हुए हैं, वो हर जगह हैं। जासूसी करने के लिए वो उन्हें इनाम देता है। हे, वो लोग हमें महल की तरफ लेके जा रहे हैं। सोचो एड और क्रिस के साथ क्या हुआ होगा। मैं नहीं जानता विल, मुझे लगता है मिस्टर केन ने उनके पिताजी को धोखा दिया होगा और इसी वजह से वो कैद में हैं। हाँ।
ये दरवाजा बुरी तरह से बंद है। चलो एक साथ कोशिश करते हैं। ये अच्छा नहीं हुआ रॉबिन। एक बार फिर से करते हैं। शांत रहो बेवकूफों। मिस्टर केन, एड और क्रिस कहाँ पर है? तुम उन्हें जल्दी नॉटिंघम महल में देखोगे। मैं जानता था। महल में? अगर हम महल में पहुंच गए तो कुछ नहीं कर पाएंगे। मैं ही बेवकूफ थी जो मैंने एल्विन पर भरोसा किया। अब मैं और विनिफर्ड दोनों ही उसके कैदी हैं। काश कि मैं भी तुम्हारी तरह आसमान में उड़ सकती। गुड मॉर्निंग। मुझे उम्मीद है कि तुम ठीक हो। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तुम यहाँ मुझसे बात करने के लिए क्यों आए हो गिलबर्ट? चले जाओ। तुम एल्विन का साथ क्यों दे रहे हो? वो बहुत बुरा है। क्या तुम भी उसके जैसे हो? कई बार हमारे फर्ज हमारी उम्मीदों से अलग होते हैं और इस वक्त मेरे सारे फर्ज एल्विन के लिए है। मैं उसके फैसलों पर उंगली नहीं उठा सकता। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। मैंने तुम्हारे बारे में कुछ और ही सोचा था। मुझे लगता है कि हमारा फर्ज अच्छाई की तरफ होना चाहिए, पर तुम इस वक्त बुराई के लिए अपना फर्ज अदा कर रहे हो, जो बिल्कुल ठीक नहीं है। पर मैरियन। चले जाओ गिलबर्ट। पर अगर तुम्हारे दिल में जरा भी सच्चाई है तो जाकर विनिफर्ड को बचा लो। उसके साथ जो हो रहा है वो बिल्कुल गलत है। क्या तुम उसे बचा सकते हो? अब मुझे अकेला छोड़ दो। मुझे तकलीफ है कि मैंने तुम्हें चोट पहुंचाई। अलविदा। उसके लिए कुछ तो करना ही होगा। उम्मीद तो बहुत कम है, पर शायद कोई चमत्कार हो ही जाए। क्या तुम लोग थोड़ी देर चुपचाप बैठ सकते हो? ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, हम पहुंचने ही वाले हैं। बस एक बार तुम मेरे हाथ आ जाओ गद्दार, फिर तुम्हारी खैर नहीं। कोई फायदा नहीं, हम बाहर नहीं निकल सकते। नहीं, अगर हम महल में पहुंच गए तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। हमें कुछ करना ही होगा। अब हम कुछ नहीं कर सकते। ऐसा मत बोलो, हमें कुछ ना कुछ करना ही होगा। हम इस तरह से हार नहीं मान सकते। हम यहाँ से बाहर निकल रहे हैं गद्दार। जासूस। चाहे जितना तुम हाथ पैर चला लो, कोई फायदा नहीं होने वाला। हम पहुंचने ही वाले हैं। तुम्हें अंदाजा भी नहीं, तुम्हें सौंपने के बाद मुझे कितने पैसे मिलेंगे वहां से। क्या हो रहा है? हम रुक क्यों गए? ये ज्यादा मुश्किल नहीं था। अब इस गाड़ी की मदद से हम महल में बहुत आसानी से घुस जाएंगे। रॉबिन! लिटिल जॉन। मच। मेरे ऊपर से हटो। तुमने हमें बचाया लिटिल जॉन। ये बस एक इत्तेफाक था। मेरा कोई इरादा नहीं था तुम बेवकूफों को बचाने का। मुझे बस ये गाड़ी चाहिए थी महल के अंदर जाकर विनिफर्ड को बचाने के लिए, समझे? हटो मेरे रास्ते से। रुक जाओ। हाँ? हे, देखो वो उन्हें चौकन्ना कर रहा है। इसका मतलब है मुसीबत। ठीक है, मैं इस गद्दार की छुट्टी कर दूंगा। बचाओ मुझे, बचाओ 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 बचाओ। मैं इसे देखता हूँ। इसे छोड़ दो विल। बचाओ, कोई उतारो मुझे। हे रॉबिन, विल, तुम दोनों का शुक्रिया। तुम दोनों की वजह से मेरे तरकीब पे पानी फिर गया। रॉबिन, तो तुम लड़ना चाहते हो? बस लड़ने के लिए वक्त नहीं है, चलो। शांत हो जाओ रॉबिन, रुको। ये वक्त नहीं है लड़ने का। बचाओ, उतारो मुझे कोई। छोड़ो, अभी इससे बाद में निपटते हैं। चलो मच। तुमने मुझे रोक लिया विल। तो तुम्हारा मेरी इस योजना के बारे में क्या ख्याल है?
तुम कानूनी तौर पर मैरियन को गोद लेना चाहते हो। मैं जानता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ एल्विन, और मैंने तो दिन भी तय कर लिया है। बेशक तुम मुझे पुराने ख्यालों का कहो, लेकिन तुम ये ठीक नहीं कर रहे हो। तुम एक बिशप हो। इससे ज्यादा सम्मान की बात और क्या हो सकती है कि मैं मैरियन लैंकास्टर का कानूनी पिता बन जाऊंगा। तो तुम्हारी योजना है मैरियन की जायदाद और दौलत पर कब्जा करना। तुम्हें इतनी जलन क्यों हो रही है? ऐसा करके मैं अपना जीवन और सम्मान और खुशहाली के साथ जीऊंगा, ये बात तो तय है। ओह, ऐसा क्या? पैसों में बहुत ताकत होती है मेरे दोस्त। पैसे वाले आजाद होते हैं कुछ भी करने के लिए, और उन्हें कोई भी नहीं रोक सकता। कैसी हो मेरी प्यारी बच्ची? छोड़ो मुझे, मुझे जाने दो। मुझे पता है कि तुम बहुत शक्तिशाली हो, पर अपने नए पिता से थोड़े अदब के साथ पेश आओ मेरी प्यारी बच्ची। पिताजी? बाहर बॉस, बाहर हो। रॉबिन देखो। रॉबिन! छोड़ना मत, हड्डी पसली तोड़ दे एक दूसरे की। रॉबिन! अरे खत्म हो गई। मेरे ख्याल से तुम दोनों को अच्छा लग रहा होगा ना। आप जरा अपनी हालत को तो देखो, कैसे लग रहे हो। आज तक की सबसे आसान लड़ाई थी। क्या लड़ना चाहते हो फिर से? एक दूसरे से लड़ने के बजाय हमें एक होकर एल्विन के खिलाफ लड़ना चाहिए, ताकि हम विनिफर्ड और मैरियन को बचा सके। तो क्या कहते हो? क्या कहा? तो मुझे लगता है एक होकर हम ज्यादा शक्तिशाली हो जाएंगे। तो तुम्हारा क्या कहना है दोस्तों, बोलो। विल, मेरी तरफ से कोई परेशानी नहीं है। तुमसे हाथ मिलाने से अच्छा तो मैं मरना चाहूंगा, लेकिन अगर तुमसे हाथ मिलाकर विनिफर्ड की जान बच सकती है तो मुझे भी कोई एतराज नहीं। लेकिन याद रखना, मैं इस शरीफ आदमी से आखिरी बार हाथ मिला रहा हूँ, समझे? मुझे विश्वास नहीं हो रहा है।